दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द योगी वाणी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कंटेंट पसंद आए तो शेयर करें। राहुल गांधी उज्बेकिस्तान क्यों गए थे? अब परत दर परत ये बातें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। अब तक राहुल गांधी की यात्राएं बड़ी गुप्त रहती थी, फिर भी किसी तरह से उजागर हो जाती थी। जॉर्ज सोरोस के संगी साथियों के साथ उनका मिलना अमेरिका में भी हुआ, इंग्लैंड में भी हुआ। जब कहीं जाते हैं तो बाहर, इससे पहले जब कभी वो बैंकॉक वगैरह जाते थे तो कांग्रेस के प्रवक्ता, उस समय रणदीप सिंह सुरजेवाला थे, वो कहते थे कि साहब वो नानी उनकी बीमार है, नानी से मिलने गए, नानी अब रही नहीं। और अब 2 दिन की विजिट पे उज्बेकिस्तान जाके आए। और उज्बेकिस्तान में किससे मिल के आए हैं? ओबामा सरकार के टाइम से अमेरिकी सक्रिय महिला जिसे सत्ता पलटने में विशेषज्ञता हासिल है, सामंथा, उनसे इनकी बैठकें हुई हैं। और मेरे को लगता है कि चीन और पाकिस्तान के बाद राहुल गांधी ने अमेरिका को भी ब्लैंक चेक साइन करके दे दिया है कि मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, मैं आपको चाहोगे जो दे दूंगा। ये स्थिति है। अब पाकिस्तान की स्थिति तो रही नहीं, मोदी जी ने भिखमंगा कर दिया। चीन के ऊपर निगाह बड़ी टेढ़ी रहती है मोदी सरकार की। अमेरिका मित्र बना हुआ है, मित्र बन के अगर वो धोखाधड़ी करता है तो संभव है। ओबामा के टाइम से सक्रिय रही है महिला यूएनओ में अमेरिका की स्पोक्समैन भी रह चुकी हैं। इससे पहले उन्होंने लीबिया, यमन और सीरिया में भी सत्ता परिवर्तन कराया था। और उनकी विशेषज्ञता है कि पहले वो दंगे करवाती हैं, उसके बाद वहाँ का माहौल अशांत हो जाता है, फिर अमेरिकी सेना वहाँ आती है और उसको देश को एक्वायर कर लेती है। और फिर बातें करेंगी ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस तरह की गतिविधियों में लिप्त महिला से राहुल गांधी की जो मुलाकात है बड़ी ख़तरनाक है। और केरल में जो बम धमाके कल हुए हैं उनके तार कहीं ना कहीं यहाँ जाके जुड़ते हैं। ये मान के चलिए राहुल गांधी जब जब विदेश जाके आए हैं तब तब देश में कोई अप्रिय और ख़तरनाक घटनाएं हुई हैं। हालांकि मोदी सरकार समय रहते उनको ठीक कर लेती है, लेकिन वो घटनाएं नहीं होने दी जाएं, इसकी तैयारी अब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत खतरनाक गतिविधियों में लिप्त हैं। 2008 में चीनी सरकार के साथ राहुल गांधी ने क्या समझौता किया था, आज तक उजागर नहीं हुआ है। अब आप चीन सरकार के साथ क्या समझौता कर रहे हो, आप ये बताइए ना। और जगह जगह चीन की आप बचत करते हुए, मतलब बचाव करते हुए दिखते हो हर वक्त पे। जब भारतीय सेना चीनी सेना के साथ डोकलाम में उनको चीनी सैनिकों को भगा देती है, तब आप कहते हो नहीं, चीन ने भारतीय भूमि पर कब्जा कर लिया। इस तरह की बातें करके राहुल गांधी क्या दिखाना चाह रहे हैं? राहुल गांधी देश के लिए अभिशाप बन चुके हैं और इस अभिशाप से जल्दी ही मुक्ति दिलाना जरूरी है, क्योंकि ये इस तरह की मतलब गतिविधियां करके देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं पूरी तरह। इन पे यूएपीए लगा देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातें। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी अकेले नहीं गए थे, उनके साथ गई थी भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री जो 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी बेटी। और उनकी बेटी कहाँ काम करती है? और जॉर्ज सोरोस के एक फाउंडेशन में काम करती हैं। उन्होंने ही सामंता से राहुल गांधी की मुलाकात करवाई है। अब आप देखिए कनेक्शन कहाँ कहाँ जुड़ रहे हैं। सत्ता के लालच में ये लोग किस हद तक गिरे जा रहे हैं कि देश को बेचने के लिए आमादा हो रहे हैं। और वामपंथियों के साथ मिलके तो इनका बिल्कुल एक बड़ा कॉकस सा बना हुआ है। वामपंथी कोई जमाने में कांग्रेस सरकार के विरोधी हुआ करते थे, सरकार विरोधी। एक्चुअली वामपंथ का मतलब ही सरकार विरोध। सरकार मतलब आज की तारीख में सरकार मतलब देश विरोध वाली स्थिति है, और वामपंथी ऐसा ही करते आ रहे हैं। ओमन चांडी जब केरल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय विधानसभा, होली के दिन उन्होंने विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर पास करवाया था एक बिल, जिसके तहत एक आतंकवादी को विशेष सुविधाएं, जो तमिलनाडु की जेल में बंद था, उसको विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी, एक विशेष डॉक्टर उपलब्ध कराया गया था। इस तरह की घटनाएं केरल में घटती रहती हैं। और केरल एक्चुअली है तो भारत में, लेकिन भारत से इतना अलग थलग करने के प्रयास किए जा चुके हैं, कोई किसी समय वहाँ
ईसाई मिशनरियाँ काम करती थी, अभी भी कर रही हैं, और बाद में फिर मुस्लिम लोग वहाँ काम करने लगे और वहाँ एक अल्पसंख्यकों का एक वर्ग तैयार हो गया। आरएसएस की वहाँ शाखाएं भी लगती हैं, लेकिन आरएसएस के अधिकतर लोगों का कत्ल भी वहीं हुए हैं, केरल में। और हम देश में रहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे, ये बड़ी शर्म की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा की केंद्र सरकार के जो भी चेहरे हैं, उन्हें इस और ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की हरकतें करने वाले राजनेताओं को राजनीति से निष्कासित किया जाए। खाली इंदिरा गांधी के पौत्र होने का फ़ायदा राहुल गांधी को ना मिले। राहुल गांधी तो अपने इंदिरा गांधी के हत्यारों के साथ भी मिल जाते हैं खालिस्तान समर्थन में। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने यही साजिश की थी, और इस साजिश के जो परिणाम जो उस समय थोड़े थोड़े नजर आए थे, अब वो चुनाव तक बहुत गहरे नज़र आने वाले हैं आपको। बहुत गहरी साजिश है, और इस साजिश से सबको चेताना बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश कीजिए इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इनका चेहरा सामने आना ज़रूरी है। राहुल गांधी खाली कांग्रेस के नेता नहीं हैं, लेकिन ये कांग्रेस देश के साथ कैसा करने जा रही है आप देख लीजिए। एक ज़माना था जब 26/11 में बम्बई में आतंकवादी हमला हुआ, और वो तो शुक्र है कुछ वीरों का जिन्होंने अपनी जान दी, और जान देकर एक अजमल कसाब को पकड़ लिया, तो मामला खुल गया। नहीं तो महेश भट्ट और दिग्विजय सिंह मिलके तो इसे आरएसएस के माथे मढ़ने वाले थे। अभी कल जो केरल में धमाका हुआ है, एक यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा, वो इसको हिंदुत्व से जोड़ के बता रहा है कि साहब ये धमाका हिंदुत्व लोग हिंदुवादी लोगों ने कराया। अब आप सोचिए देश में कैसी कैसी साजिशें हो रही हैं। आप हम क्या सोए रहेंगे? कहीं जगने की जरूरत तो है ना। अब मतदान का समय आ गया है राज्यों में, और मतदान में इन लोगों का बहिष्कार करके साबित कर दीजिए कि ये सत्ता के लायक नहीं है। खाली दलाली और पैसे की लालच में मत बहिए। हमारे लोगों में सबसे बड़ा यही है, मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये कब तक चलता रहेगा? हमको कहीं ना कहीं तो खड़ा होना पड़ेगा देश के साथ। तो सोचिए इस बारे में। बहुत बुरी दशा करने की और अग्रसर है विपक्षी पार्टियां। कोई हिंदुत्व को इरेडिकेट करता है, कोई। अब हमास के आतंकवादी ने जब केरल में भाषण दिया तो उन्होंने कहा बुलडोजर हिंदुत्व को इरेडिकेट करो, खत्म करो। बुलडोजर हिंदुत्व से मतलब योगी आदित्यनाथ, और दूसरे नंबर पर हेमंत विश्व शर्मा। अब सोचिए किस तरह की राजनीति ये एक विशेष समुदाय यहाँ देश में करने जा रहा है, और हम क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? वोट डालते वक्त इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। वामपंथी विचारधारा ने देश का क्या क्या नुकसान किया, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, आप उसका भी इंतजार कीजिए। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।